आतंकी हमले पर रविंद्र शर्मा जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनका बयान आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले के बाद जो जांच है वो होनी चाहिए और आतंकियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे पर रार जारी है। कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे पर ठनी है रार। सपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। तो वही देखिए, कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस को उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को दी है खैर और गाजियाबाद की सीटें। उपचुनाव में कांग्रेस सीट बंटवारे से इस वक्त खुश नहीं बताई जा रही है। यानी जिस गठबंधन को साथ लेकर के राहुल गांधी भी चाहते थे कि सभी गठबंधन के दल एक साथ चले, अखिलेश यादव का भी यही कहना था, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के हम जगह जगह पर देख रहे हैं कि गठबंधन कैसे अब ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चाहे हम बात झारखंड का कर ले, हम बात महाराष्ट्र की कर ले, या फिर अब बात उत्तर प्रदेश उपचुनाव की कर ले। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों का समीकरण अगर हम देखें तो कांग्रेस को 2 सीटें और सपा अपने पास 7 सीटें रख रही हैं। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बिना बोले उसने गेंद केंद्रीय नेतृत्व के पाले में जरूर डाल दी है। सपा ने खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है और इन दोनों ही सीटों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अभी तक भी इन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यानी इंतजार करना होगा कि क्या कांग्रेस इन दोनों सीटों पर से चुनाव लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी। ये दोनों सीटें भी छोड़ दी जाएंगी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि केंद्र के पाले में गेंद डालने का काम खुद इंडिया गठबंधन के अलायंस ने कर दिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस सपा में इस वक्त रार ठनी हुई दिखाई दे रही है। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस सपा में इस वक्त तकरार की स्थिति पैदा हो चुकी है। दरअसल हालात ऐसे बन चुके हैं कि सपा ने कांग्रेस से बिना पूछे ही उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और वहीं कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें ही छोड़ी हैं। तो उपचुनाव के लिए जो 2 सीटें छोड़ी गई है कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से, इसको लेकर के कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही है, बेहद नाखुश है। और कांग्रेस के लिए खैर विधानसभा सीट, साथ ही गाजियाबाद विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी की ओर से छोड़ी गई है। कांग्रेस ने इन 2 सीटों को लेकर के अब तक भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, यानी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यहां तक इस पर चुप्पी साधी हुई है कि आखिर अब क्या इन दोनों सीटों को लेकर के कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, नहीं उतारे जाएंगे, एक अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं ठनी हुई नजर आ रही है।